हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो क्लास 12 का इंग्लिश कोर का एग्जाम हो गया है आज का, यानी कि 8 फरवरी का साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट का। हम लोग यहाँ पर आंसर की देखने वाले हैं इंग्लिश कोर का, साइंस और कॉमर्स का, जो आज एग्जाम हुआ यानी कि 8 फरवरी को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ है। सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं और जो मैंने बताया था उसी से सारे क्वेश्चंस आए हुए भी हैं। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और हर एक क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग को इंट्रोडक्शन दिया गया था, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्या था पहला क्वेश्चन? नोटिस इश्यूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन। तो राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा न्यूज़पेपर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यानी कि जो गवर्नमेंट का द्वारा नोटिस जारी किया जाता है तो किसके लिए? न्यूज़पेपर के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन का। इसके बाद बात करते हैं सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट डज द नोटिस गिव टू द रीडर्स। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ग्रीटिंग, इन्फॉर्मेशंस और इन्विटेशंस। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस आ जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट सेकेंड नंबर वाले क्वेश्चन का। इसके बाद बात कर लेते हैं थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, वी शुड नॉट इंक्लूड, फिर ब्लैंक है, इन रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग में हम लोग क्या इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर आ जाएगा पर्सनल कमेंट, ऑप्शन नंबर एक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद बात कर लेते हैं फोर नंबर वाला क्वेश्चन का। क्या बोल रहा है, विच वन इज अ कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग का कौन सा कंपोनेंट है? ठीक है, तो राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास हेडिंग या फिर टाइटल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा फोर नंबर वाले क्वेश्चन का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेगा फाइव नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ, यानी कि फॉर्मल लेटर किससे स्टार्ट होता है? तो मैंने आप लोगों को बताया था, राइट आंसर क्या जाएगा? सेंडर्स एड्रेस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा फाइव नंबर वाले क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए सिक्स नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट डज द पोएट एक्सेप्ट द फिशरमैन टू डू। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? टू सॉरी नॉट टू हार्म द वेल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा सिक्स नंबर वाले क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेवन नंबर वाला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया था, व्हाट डिड कमला दास से टू हर मदर। तो कमला दास जो है अपने माँ से क्या बोलती है? तो सी यू सुन अम्मा बोलती है, इसलिए आप लोग का राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एट नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट ब्लोट्स द मैप ऑफ द स्लम चिल्ड्रन। तो राइट आंसर क्या जाएगा? स्टोन्स इन द स्ट्रीट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा सा मेरे को डाउट है, बट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ही होगा करेक्ट। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिएगा नाइन नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नाइन नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग। क्या बोल रहा है, वाई वाज द रोड साइड स्टैंड बिल्ड। तो रोड साइड स्टैंड क्यों बिल्ड किया गया था, क्यों बनाया गया था? तो राइट आंसर क्या जाएगा? टू अर्न मनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए टेन नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, फ्रांस लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटी टू स्किप स्कूल टू डू व्हाट। तो राइट आंसर क्या जाएगा? कलेक्ट बर्ड्स एग्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए इलेवन नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, द रैक पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव क्या? राशन कार्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। और कुछ क्वेश्चन यहाँ से कल वाले क्वेश्चन से भी बना है, यानी कि आर्ट्स वाले क्वेश्चन से भी बना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए, मुकेश बिलोंग्ड टू अ फैमिली, यानी कि मुकेश किस फैमिली से बिलोंग करता है? फैमिली ऑफ। तो राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर रहेगा बेंगल मेकर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आप लोग का 12 नंबर वाला क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए 13 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच प्रोग्राम वाज द ऑथर ऑफ पार्ट ऑफ, यानी कि किस प्रोग्राम का ऑथर पार्ट थी। तो राइट आंसर क्या जाएगा? स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। ये सुबह ही मैंने आप लोग कराया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 14 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए आपसे क्या पूछा गया था, 14 नंबर वाला, Why are we different from the Japanese? Who said this? तो इसका राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मी आना चाहिए सदो, यानी कि मेरे हिसाब से सदो आ रहा है। बाकी आप लोग एक बार इसका कमेंट कीजिएगा 14 नंबर वाले क्वेश्चन का। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए यहाँ पर 15 नंबर वाला क्या क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर डज अंटार्कटिका हैव, यानी कि अंटार्कटिका के पास, यानी कि अंटार्कटिका में किस प्रकार का एटमॉस्फेयर है। तो मैंने आप लोगों को बताया था ये भी क्वेश्चन, कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट और विंडेस्ट। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या जगह? राइट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आप लोग का 50 नंबर वाले क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिएगा 16 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, द अमेरिकन सोल्जर हैड बीन, यानी कि अमेरिकन सोल्जर हैड बीन। तो राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा सूट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट 16 नंबर वाले क्वेश्चन का। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिएगा 17 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु वाज चार्ली वाइफ, यानी कि चार्ली के वाइफ का नाम बताना है। तो मैंने आप लोग बहुत बार बता रखा है। ठीक, तो राइट आंसर क्या जाएगा? राइट आंसर जाएगा लोइसा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा आप लोग का कौन सा 17 नंबर वाले क्वेश्चन का। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो 18 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था, हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस व्हेन ही रेडिकुल्ड द एस्ट्रोलॉजर्स। तो ये क्वेश्चन आपके आर्ट्स वाले से रिपीट होगा है, कल ये आर्ट्स में पूछा गया था, मैंने आप लोग कराया था, अगर आप लोग देखे होंगे तो आप लोग को ये इजीली बन गया होगा। तो बोल रहा है कि जो प्रिंस है ना, जब ये एस्ट्रोलॉजर का बेइज्जती करता है एक प्रकार से, तब ये कितने दिनों का होता है या फिर कितने साल का होता है। तो राइट आंसर का राइट आंसर हो जाएगा 10 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट 18 नंबर वाले क्वेश्चन का। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो 19 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ठीक, आप लोग अगर पढ़े होंगे थोड़ा सा तो। 19 नंबर वाला पूछा गया था, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज रोजर्स मदर इन जो ओपिनियन। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वाइज, साथ में आ जाएगा प्लीजिंग, और साथ में विग्ड एंड स्टूपिड, यानी कि यहाँ पर तीनों ही सही हो रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो 20 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए, आपसे क्या पूछा गया था, विच स्टोरी डिड मिस्टर लैम नरेट टू डेरी, यानी कि कौन सा स्टोरी मिस्टर लैम किसको सुनाते हैं, डेयरी को। तो राइट आंसर क्या जाएगा, और डेयरी का नाम डेयरी भी था ना, राइट आंसर क्या जाएगा द ब्यूटी एंड द बीस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 21 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्या बोल रहा है, What problem was faced by the चंपारण इंडिगो शेयरक्रॉपर, यानी कि कौन सा प्रॉब्लम चंपारण इंडिगो शेयरक्रॉपर के द्वारा फेस किया जा रहा है, यानी कि उनके द्वारा झेला जा रहा था। तो राइट आंसर क्या जाएगा, वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो, यानी कि उनको इंडिगो उगाने के लिए क्या किया जा रहा था, फोर्स किया जा रहा था, मतलब कि उन पर दबाव दिया जा रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो 22 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए, आपसे क्या पूछा गया था, राजकुमार शुक्ला वाजा, मतलब कि राजकुमार शुक्ला कौन था। तो राइट आंसर क्या जगह, राजकुमार शुक्ला एक क्या था, तो एक शेयर क्रॉपर था। अगर यहाँ पर पीजेंट भी देता ना तो राइट आंसर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर शेयर क्रॉपर दे रखा है, इसलिए राइट आंसर जगह और शेयर क्रॉपर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आप लोग का 22 नंबर वाले क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और 23 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या पूछा था आपसे कि मेकअप रूम लुक्ड लाइक अ, मतलब कि मेकअप रूम किस तरह का लग रहा था। तो इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए मेसी रूम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बाकी आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, ठीक है, आप लोग का कमेंट में पिन कर दूंगा जिसका भी सही होगा, अदरवाइज मेरे हिसाब से तो सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे देख लीजिए यहाँ पर 40 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, द बॉय इन द मेकअप रूम वाज जेलस ऑफ होम, यानी कि जो जो बॉय है, ठीक, कहाँ पे, मेकअप रूम में, वो किससे जलसी कर रहा है, मतलब कि किससे इसको जलन होता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा सुबुज सक्सेस एंड हिज क्लोजनेस टू द बॉस, यानी कि राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक, यानी कि सुबु का सक्सेस से और वो बॉस के जैसे जैसे क्लोज जाता जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे देख लीजिए 25 नंबर वाला 25 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, सोफीज बेस्ट फ्रेंड वाज, यानी कि सोफी का बेस्ट फ्रेंड कौन था। तो राइट आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा जेंसी, जेंसी इसका बेस्ट फ्रेंड भी था और क्या था, इसका क्लासमेट भी था, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी कर जाएगा आप लोग का 25 नंबर वाला क्वेश्चन का। इसके बाद बात कर लेते हैं 26 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, देखिएगा, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज सोफी। तो ये मैंने सुबह भी कराया था और बहुत बार भी कराया है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, डे ड्रीमर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आप लोग का 26 नंबर वाले क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे देख लीजिए 27 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बामा वाज अ एन, यानी कि बामा क्या थी, मतलब कि बंगाली टाइगर, बंगाली राइटर थी, तमिली राइटर थी, या फिर NIR थी, या फिर यहाँ पर आपको दिया गया पॉलिटिशियन। तो राइट आंसर आ जाना चाहिए इसका तमिल राइटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर कहीं पर अगर कंफ्यूजन तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 28 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा, आपसे क्या पूछा गया था, द लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड इज। तो जो लेसन है मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड, तो ये क्या है, तो एक ऑटोबायोग्राफी था। तो राइट आंसर हो जाएगा एन ऑटोबायोग्राफी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा 28 नंबर वाला क्वेश्चन का। इसके बाद बात कर लेते हैं 29 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्या पूछा गया था, हु इज द राइटर ऑफ द नोवेल द नेम ऑफ द रोजेज। द नेम ऑफ द रोजेज के यहाँ पर जो ये नोवेल है, नोवेल, तो इसका राइटर कौन है, तो राइटर है अम्बर्टो इको, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोग का करेक्ट 29 नंबर वाले क्वेश्चन का। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 30 नंबर वाला क्या पूछा था आपसे कि पेनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ, इसको मैंने 1000 बार करा रखा है, राइट आंसर का जगह मेकअप मटेरियल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आप लोग का 30 नंबर वाला क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। आंसर की आपका कितना से हुआ कमेंट में बताइएगा, और कहीं पर अगर लग रहा होगा कि ऑप्शन इधर उधर मिस्टेक है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट को पढ़ करके उसको क्या कर दूंगा, पिन कर दूंगा। और यदि आप लोग चाहते हैं कि सब्जेक्टिव वाला हम लोग आंसर की डिस्कस कर ले तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।